शाम में तो वहाँ की खूब रंगीन होंगी। मुझे ये डर है कि मेरे क्षेत्र के लोग भी कहीं शाम में अपनी खूबसूरत करने को वहाँ न चले जाएं। तो बाल पका हुआ है, 60 वर्ष की उम्र हो गई, लेकिन सब बाल काले हैं। इसको कहते हैं बनावटी शौक। बनावटी शौक उसको मायावती बनावटी शौक वाली है, वो फेशियल रोज कराती हैं। अब वो पप्पू कहता है मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, तो मायावती, अखिलेश यादव, पप्पू और पप्पू की पप्पी भी आ गई है। प्रियंका जी खूबसूरत है, उनको राजनीति में आने की कोई जरूरत नहीं थी। बीच में कोई दादागिरी करने आता है, गुंडागर्दी कराने आता है, तो उससे भी आप मत डरिएगा कि उन गुंडों से भी बड़ी गुंडी संगीता मौर्य बन जाएगी। देश के इन माननीयों से तो आपका परिचय हो ही चुका है। इनकी बतौलेबाजी को भी आप बखूबी सुन चुके हैं, लेकिन सियासी पिच पर अब दो और बतौलेबाज नेताओं ने एंट्री मारी है। एक है आरएलडी के छोटे चौधरी और दूसरे हैं एनसीपी के झंडा बरदार माजिद मेमन। सबसे पहले छोटे चौधरी के सियासी बोल आपको सुनाते हैं। शामली में छोटे चौधरी बीजेपी को पानी पी पी कर कोस रहे थे, लेकिन भाषाई मर्यादा भूल बैठे। जैन चौधरी ने बीजेपी के लिए जो नई परिभाषा गढ़ी है उसे सुनिए। आपको शराबी कहे या आपको मिलावट कहे, मैंने नहीं इनके लिए नाम सोच रखा। जो जूते में बड़े अच्छी तरीके से इनको माहिर है, जूते से मारपीट करते हैं, तो मैं गाली तो नहीं देना चाहता इनको, लेकिन ये बहुत 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 बड़े जूतिए हैं। जूतिए, बहुत जूतिया पार्टी है। अब हो सकता है छापते हैं कि फिसल गए चौधरी साहब गर्म पानी पीकर। सिर्फ इतना ही नहीं, आज तो छोटे चौधरी ने विवादित बयान की झड़ियां लगा दी। जनसभा के बाद मीडिया कर्मियों ने जैन चौधरी से बागपत में जाट कैंडिडेट को लेकर सवाल किया तो वो भड़क गए और सियासी जुबान बिगड़ गई। देखो, किसी जाट वोटर क्या करेगा या जाट का क्या मन है, माफ कीजिए, ये ठेका तो मैंने कभी लिया नहीं था। मैं किसान की बात करता हूँ और किसान के साथ मजदूर, कामगार सब कौम जुड़ गई है। बहरहाल जैन चौधरी ने जाटों को लेकर जो बयान दिया है वो उनके गले की हड्डी न बन जाए। जाहिर है बीजेपी इसे सियासी मुद्दा बनाएगी और इससे पार पाना उनके लिए आसान नहीं होगा। बीजेपी में आज भी नीचे से लेकर ऊपर तक इसलिए अनुशासन है कि हम कैडर बेस्ड पार्टी हैं और बूथ स्तर तक हमारा कार्यकर्ता काम करता है। तो मैं समझता हूं कि ये हास्यास्पद बयान है और लोगों को अपने पार्टी के बारे में और अपने बारे में सोचना चाहिए, ज्यादा बेहतर होगा। वहीं चुनावी उफान में एनसीपी के सिपहसालार माजिद मेमन की जुबान भी बिगड़ गई। माजिद मेमन इस बार पीएम मोदी को सवालों के कटघरे में खड़ा कर रहे थे, लेकिन लिहाज को मेमन ने ताक पर रख दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सबसे अभद्र टिप्पणी कर डाली। देखिए, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री भी एक अनपढ़, जाहिल या रास्ते पे चलने वाले लोग आदमी की तरह बात करते हैं। अरे वो इतनी बड़ी पद पर बैठे हैं, उन्हें पता है कि उनका पद जो है वो एक संवैधानिक पद है और उस संवैधानिक पद में प्रधानमंत्री रास्ते में नहीं चुना जाता, न तो 14 में न 19 में। तो चुनावी मौसम में पीएम मोदी पर विवादित टिप्पणी कर माजिद मेमन फंस गए हैं और जाहिर है बीजेपी के रणनीतिकार इसे चुनावी मुद्दा बनाएंगे। लेकिन चुनावी बढ़त पाने के लिए सियासत में भाषा की मर्यादा को जैसे तार तार किया जा रहा है वो बेहद शर्मनाक है। आशीष तिवारी, हिंदी खबर।